हम लोग अब पढ़ेंगे आज 12th क्लास का एक टॉपिक है जेनेटिक कोड। बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे थे कि सर जेनेटिक कोड पे वीडियो बना देते तो हमारे लिए बेहतर होता। और मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चे के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं और बच्चे जो बोलेंगे मैं करूंगा ही और बेहतर जरूर करेंगे। हमें उम्मीद है जिन बच्चों के लिए मैं जेनेटिक्स कोड पे वीडियो बना रहा हूं वो बच्चे हमारे वीडियो देखेंगे और उतने अच्छे करेंगे जितना मैं सोचता नहीं हूं। मतलब उन बच्चे से हमें बहुत उम्मीद है और बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बच्चे बहुत अच्छे करेंगे। जैसे मैं कुछ बच्चे का नाम लेना चाहूंगा जो कि मेरे से रिक्वेस्ट किए हुए हैं, जैसे मैं सुनीता कुमारी और अमरजीत बाबू। और सारे बच्चे हैं जो कि हमसे रिक्वेस्ट किए हुए हैं, अंशु कुमारी है और भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेरे से रिक्वेस्ट किए हुए हैं सर जेनेटिक्स कोड पे वीडियो बनाते हैं। उसके लिए मैं आ गया हूँ, फाइनली डिसाइड कर लिया हूँ कि उन बच्चों के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए और उन बच्चों के लिए वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं तत्पर हो गया हूँ और आप भी एकदम तैयार हो जाइए कि हाँ वीडियो बनाना है तो बनाना है और हम लोग पढ़ेंगे और फिर अच्छा करेंगे। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं पहले कि जेनेटिक कोड पढ़ने से पहले कुछ हमको इन्फॉर्मेशन जानकारियां होना चाहिए, तभी जाके अच्छे ढंग से अच्छे तरह से समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आप लोग को नहीं आएगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि डीएनए और आरएनए के बारे में डिटेल आप लोग पढ़ रखे होंगे, जो कि लेसन 6 मोलिकुलर बेसिक इनहेरिटेंस जो कि लेसन 6 है उसके बारे में जानकारी लिया होगा। और नहीं भी लिया होगा तो कोई बात नहीं, आज हम लोग जेनेटिक कोड अच्छे तरह समझ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। उसके पहले हम लोग देखिए नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन क्षार हम लोग पढ़ेंगे। और नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक है प्यूरिन और दूसरा है पैरामिडिन। और इससे बोर्ड में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से बड़े कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में 5 से 7 नंबर श्योर आप कवर कर लेंगे। उतना तो एग्जाम में आना तय है इस चैप्टर से, वो सर इस टॉपिक से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार के, एक है प्यूरिन और दूसरा होता है पैरामिडिन। प्यूरिन में होता है 2 प्रकार का, तो भूलना नहीं है। प्यूरिन कितने प्रकार होता है? 2 होता है, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। दूसरा क्या होता है बाबू? ग्वानिन। अब देखिए ये पैरामिडिन भी 3 प्रकार का होता है, एक होता है यूरासिल और दूसरा होता है साइटोसिन। यूरासिल, साइटोसिन और एक होता है थाइमिन। तो भूलना नहीं है बाबू, नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, एक हो गया प्यूरिन और दूसरा पैरामिडिन। प्यूरिन 2 प्रकार के, एडेनिन और ग्वानिन, और पैरामिडिन 2 प्रकार के, यूरासिल, साइटोसिन और थाइमिन। ये याद रखना है। इसको सूचित करते हैं हम लोग स्मॉल ए से, और इसको जी से, और इसको सी से, और इसको इसको यू से, और इसको सी से, और इसको टी से। ये भूलना नहीं है। अब थोड़ा सा मैं बात कर लूं, एक होता है डीएनए, आप लोग जानते होंगे कि डीएनए क्या होता है, मैं पूरा उम्मीद है जानते होंगे आप लोग। एक आरएनए, तो बाबू डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म। आरएनए का क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और मैं बता दूं डीएनए आरएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, ये भूलना नहीं है। अगर मैं डीएनए की बात कर लूं तो डीएनए में कौन कौन नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, और आपको साइटोसिन पाया जाता है और थाइमिन पाया जाता है। ये चारे वो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। भूलना नहीं, एग्जाम पूछ लेता है डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। तो क्या क्या? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और आरएनए की बात करूं तो इसमें भी 4 नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। क्या क्या? तो इसमें एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। बाबू दोनों में डिफरेंट होता है कि डीएनए की बात करूं तो उसमें यूरासिल नहीं पाया जाता है और इसमें थाइमिन नहीं पाया जाता है। यही दोनों कॉमन है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जो बोल रहा हूं तो ध्यान सुनिए कि डीएनए नाइट्रोजन जो क्षार होता है 2 प्रकार होता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पैरामिडिन। प्यूरिन जो होता है 2 प्रकार होता है, वो एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। पैरामिडिन 3 प्रकार होता है, यूरासिल, साइटोसिन और थाइमिन। भूलना नहीं है।
और मैं डीएनए और आरएनए की बात कर दूं तो डीएनए में 4 गो नाइट्रोजन क्षार और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। डीएनए में कौन कौन पाया जाता है, तो आपको एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा, थाइमिन पाया जाएगा। आरएनए की बात करूं तो उसमें पाया जाएगा एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा, यूरासिल पाया जाता है। मतलब दो चीज, दोनों में एक एक चीज गड़बड़ रहता है, नहीं मिलता है। मतलब डीएनए की बात कर लूंगा तो उसमें यूरासिल नहीं पाया जाता है। ऐसा प्रश्न, डीएनए में निम्न में से कौन सा नहीं पाया जाता है, तो यूरासिल नहीं पाया जाता है। और आरएनए का पूछ देगा तो आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड के व्यू से। अब आते हैं हम लोग, अब अच्छे तरह से हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बारे में, और जेनेटिक कोड के बारे में अच्छे तरह से डिटेल जानकारी लेंगे। तो आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या चीज, जेनेटिक कोड के बारे में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में बच्चों। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं जेनेटिक कोड के बारे में अच्छे तरह से जानकारी लेंगे। जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड, ये पहले मैं बता दूं ये होता क्या है। तो आनुवंशिक कोड एक सूचना होता है, सूचना समझ रहे हैं ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे पास से किसी के पास कोई सूचना भेजना है तो उसके लिए हो सकता है कि मैं फोन का यूज करूं। आजकल तो ज्यादातर फोन का लोग यूज कर रहे हैं, और पहले के जमाने में पत्र लिखा जाता था। मतलब पत्र लिख के एक जगह से दूसरे जगह सूचना क्या किया जाता था, भेजा जाता था। तो सेम वही प्रोसेस होता है प्रोटीन बनाने के लिए। कहने का मतलब यह है, अगर हमारे शरीर में किसी चीज की प्रोटीन की कमी हो जाती है, कोई भी प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उस प्रोटीन के निर्माण के लिए एमआरएनए जो होता है वो सूचना लेके जाता है, और सूचना ले जाने के बाद उससे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो एक बात याद रखेंगे, मैं उन्हें बता दूं कि जो जेनेटिक कोड होता है वो एमआरएनए के ऊपर निहित होता है। किसके ऊपर होता है, एमआरएनए के ऊपर, भूलना नहीं है। और मैं सारे पॉइंट बड़े ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरह समझते हुए चलेंगे। तो जेनेटिक कोड बहुत आसान है, जिसमें से पहले दिया है कि आनुवंशिक कोड 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी एक भाषा होती है जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करने की क्षमता रखती है। देखो अमीनो अम्ल जो जेनेटिक कोड होता है 3 नाइट्रोजन क्षार का बना होता है। कितने नाइट्रोजन क्षार का, अभी हम लोग नाइट्रोजन क्षार पढ़ के हैं, मतलब हमेशा 3 गो नाइट्रोजन क्षार। जैसे मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे देख लो बाबू, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि यू 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 आ जाएगा, ये हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, ए यू जी, यह हो सकता है जी यू जी। मतलब बना रहेगा तो 3 नाइट्रोजन क्षार का ही बना रहता है, उससे कम का बना नहीं रहता है। क्यों नहीं बना रहता है, मैं सबके बारे में जानकारियां दूंगा, लेकिन अभी समझिए कि जो जेनेटिक कोड होता है 3 नाइट्रोजन क्षार का बना होता है, जिस पर अमीनो अम्लों को कोड करने के लिए क्या होता है, कोई सूचना लिखी होती है। अमीनो अम्लों को कोड करने के लिए मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब यह है अमीनो अम्ल से जाकर बोलेगा भाई प्रोटीन ही बनावे के बाद, तो प्रोटीन क्या करेगा, बनाएगा। मतलब एमआरएनए सूचना लेके जाएगा और अमीनो अम्लों को कोड करेगा कि भाई ये प्रोटीन क्या करेगा, बनावे के बाद, तो प्रोटीन क्या करेगा, तैयार करेगा। तो सूचना कौन लेके जा रहा है, एमआरएनए लेके जाएगा, लेकिन किस रूप में, जेनेटिक कोड के रूप में। आई जेनेटिक कोड जो कौगो नाइट्रोजन क्षार के बनल है बाबू, कौगो नाइट्रोजन, 3 गो। एक बात और बता दूं कि जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजन क्षार का बना होता है, ऐसे एकरा ट्रिपलेट कोड भी कहा जाता है। एग्जाम पूछ देता है कि ट्रिपलेट कोड, जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट कोड काहे कहते हैं, तो जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट कोड ऐसे कहल जाला कि वो 3 गो नाइट्रोजन क्षार का बनल है। कौगो, एगो, दूगो, 3 गो नाइट्रोजन क्षार का बना होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट कोड। वही लिखा हुआ है कि आनुवंशिक कोड 3 नाइट्रोजन क्षार की बनी होती है, इसलिए इसे ट्रिपलेट कोड कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं बाबू, ट्रिपलेट कोड। चौथा पॉइंट आ जाते हैं, आनुवंशिक कोड पर अमीनो अम्ल के कोड के लिए कोई सूचना लिखी होती है। जेनेटिक कोडवा पर का लिखा रहेला, कौन सूचना लिखा रहेला, अमीनो अम्ल के जाए कोड करी भाई हाई प्रोटीन बनावे के बा, बुझाता मने जो नहीं बुझा, तू लोग घरे जाके पापा से कहतो पापा कॉपी खरीदे के बाद 20 गो रुपया दी, पापा कॉपी 20 गो रुपया लगी, हाँ तो पेन के 5 रुपया खरीदें और 15 रुपया कॉपी खरीदें। वह सूचना लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं, तो भाई जो सूचना जाला नु वो किस रूप में जाता है, जेनेटिक कोड के रूप में। कौन लेके जाला सूचना, एमआरएनए लेके जाला, और जाके अमीनो अम्ल कोई भाई वो भाई प्रोटीन बनावे के बा, बना दे, तो कोई ठीक बा भाई चल बना दिए। अगला होता है आनुवंशिक कोड 3 नाइट्रोजन क्षार के बना होता है, के बदल रहे एगो वैज्ञानिक रहलन, एगो चाचा रहलन जकर नाम रहे जॉर्ज गेमो बतैले रहलन कि नाइट्रोजन जो 3 नाइट्रोजन क्षार के बना रहलन जेनेटिक कोड, वो कौन बताए थे, नीरेनबर्ग। आए गौरव वैज्ञानिक कहलन नीरेनबर्ग, सॉरी जॉर्ज गेमो बताए थे। नीरेनबर्ग और मथाई दो वैज्ञानिक रहले, नीरेनबर्ग और मथाई, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए थे कि जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजन क्षार बनाता था। पहला पॉइंट, ये सब 5 पॉइंट याद रखना है, और इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। 5 पॉइंट बहुत पॉइंट होता है। पहला पॉइंट याद रखना है कि जेनेटिक कोड एक 3 नाइट्रोजन क्षार का बना एक भाषा होता है, जिस पर अमीनो अम्ल कोड के लिए कोई सूचना लिखी होती है।
दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जेनेटिक कोड जो होता है 3 नाइट्रोजन क्षार का बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोड। चौथा पॉइंट याद रखना है, तीसरा पॉइंट याद रखना है कि जेनेटिक कोड पर अमीनो अम्लों को कोड करने के लिए कोई सूचना लिखी होती है। चौथा पॉइंट याद रखना है, यह 3 नाइट्रोजन क्षार का बना होता है। यह बात कौन बताए थे, खाली हम और आप जानते हैं, जॉर्ज गेमो। और पांचवा पॉइंट एक्सपेरिमेंटली कोई प्रूफ करके दिखाया था, वो थे कौन थे, नीरेनबर्ग और मथाई। मिठाई नहीं कहो, मथाई कहते, मिठाई मिठाई उरस पहले बड़े लोग मिठाई खनी हम मथाई कोनी हम यार, मिठाई ना कोनी हम मथाई मथाई जाल नहीं हो जाता, हाथ लिखल बा देख लो। तो अच्छे तरह से इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, हमें पता है। अब हम लोग देखते हैं बाबू कि आखिर नाइट्रोजन क्षार 3 गो से काहे बनल रहेला, 2 गो से काहे ना बनल रहेला, 2 गो से काहे ना बनल है, इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। आइए देखते हैं। देखो बच्चों, हम बताएंगे आप लोगों को कि आखिर ये जेनेटिक कोड होता है वो 3 नाइट्रोजन क्षार के काहे बना होता है। 1 गो से काहे ना बना रहेला, 2 गो से काहे ना बना रहेला, ये काहे नहीं बना रहता, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि 3 गो सक्सेस क्यों हुआ, 1 गो सक्सेस क्यों नहीं हुआ, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजन क्षार का काहे बनल होला। तो आप लोग को पता है, मैं इसके पहले मैं बता दूं बाबू कि अमीनो अम्ल जो होता है ना, अमीनो अम्ल जो होता है वो 20 प्रकार का होला। सब लोग जानत होई कि अमीनो अम्ल कौ प्रकार का होला, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल कौ प्रकार होला बाबू, 20 गो। और हम लोग को पता है कि आरएनए में नाइट्रोजन जो क्षार पाया जाता है वो 4 गो पाया जाता है, कि तो यू पाया जाएगा, नहीं तो जी पाया जाएगा, नहीं तो सी पाया जाएगा, नहीं तो ए पाया जाएगा, यही पाया जाएगा ना। कितने पाया जाएगा, 1 गो। अब हम कह देते हैं कि 1 गो आपको अमीनो अम्ल बा 20 गो, और नाइट्रोजन क्षार कौ गो बा, 4 गो। ऐसे समझना ना कि 20 आदमी 5 में बैठल बड़े खाए, आ 4 गो आदमी हमनी के बा 4 गो रोटी बा, आ 20 आदमी 5 में खाए। अब बताओ कि तुर के नाम दे देबो, हिंगा तुर देबो, ई बस आधा तुर के आधा हिंगा दे दी, माने है नहीं आ ई कोन शब्द लगा हो, माने मुंह वाली को से नहीं बदले है लगा हो जाई जी के तुर के आज बड़ा सिखावे 20 आदमी बैठे बड़ा आ तुर के रोटी खेबा का, मतलब सीधा सीधा खियावे के बा तुर के खिए। अब देखो कहने का मतलब ये वो से काहे नहीं बनल, नाइट्रोजन क्षार 3 गो से काहे बनल, तो पहले 1 गो आता नहीं, अमीनो अम्ल कौ बा 20 गो, तब 20 गो बा, तब 20 तरह का सूचना चाहिए कि ना चाहिए, तुम बताओ। माने 20 गो लोग बा तो 20 आदमी का रोटी चाहिए, खाना बोलो माने कोहे का मतलब ई बात 20 गो अमीनो तो कौ गो सूचना, 20 गो सूचना चाहिए कि ना चाहिए, तुम बताओ चाहेगा। तो अब बताइए, मैंने हम कौ गो सूचना तैयार होगा, अगर 1 हो करके बनाया तो 4 गो नाइट्रोजन क्षार, तो 4 गो सूचना तैयार हो जाए। आप कोड करेंगे 20 आदमी के, और बताओ ये काम चलने वाला है बिल्कुल। 1 गो नाइट्रोजन क्षार से 1 गो नाइट्रोजन क्षार से कभी भी बन नहीं सकता। आप लोग समझ में आ गया होगा, हम समझ गए हैं कि 1 गो नाइट्रोजन क्षार से क्या हो गया था, गलत हो गया था, क्योंकि 1 नाइट्रोजन क्षार से कभी सूचना बनाया जाए तो ये सक्सेस नहीं हो सकता है। अब आते हैं कि 2 नाइट्रोजन क्षार से क्यों नहीं बना, तो 2 नाइट्रोजन क्षार से क्यों नहीं बना, या बना भी तो या बना के देखते हैं। देखो कौ गो नाइट्रोजन क्षार है, 4 गो इधर और 4 ऊपर से रख देते हैं, 1 यू जी सी ए, केहू का आपत्ति नहीं है। अब 2 गो को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो 2 गो को हम अगर बनाते हैं नाइट्रोजन क्षार, तो देखिए कैसे बनता है, देख लीजिए, हम लोग देख ही लेते हैं आज। देखो यू में यू से तो क्या हुई, यू यू, यू में जी से तो यू जी, यू में सी से तो यू सी, यू में से यू है, यू जी में यू से तो क्या हो जाएगा जी यू, इसमें क्या होगा जी जी, इसमें क्या होगा जी सी, इसमें क्या होगा जी ए, इसमें से क्या होगा सी यू, इसमें क्या होगा सी जी, इसमें क्या होगा सी सी, इसमें क्या होगा सी ए, फिर इसमें से ए यू, फिर क्या होगा ए जी, सुनी ना ए सी, और उसके बाद क्या होगा ए क्या हो मतलब ये गिनेंगे तो टोटल कब होगा सूचना, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब फिर तुर के क्या विचार हो गया, मतलब अभी सूचना कितना तैयार हुआ, सूचना कितना तैयार हुआ बाबू, मात्र 16 गो। मतलब 1 गो नाइट्रोजन क्षार से बनाएंगे तो सूचना 4 ही गो बन रहा था, मतलब सफलता हमको नहीं मिल सकती, क्योंकि 20 लोगों को मैंने 20 अमीनो हम लोग क्या करना है, कोड करना है, और 2 गो से बना रहे हैं तब भी कितने नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमको सूचना तैयार हो रहा है 20, और हम लोग को कोड करना है कितने आदमी को, कम से कम करना है 20 आदमी को। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है,
हो सकता है बाबू? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? अब 3 नाइट्रोजन क्षार बना कर देखते हैं कि हम लोग को सफलता है मिलता है कि नहीं। अब 3 नाइट्रोजन क्षार को हम लोग बना के क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो बाबू देखिए, हम लोग 3 नाइट्रोजन क्षार को बना के देखेंगे। तो चलिए, अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हमें पूरा उम्मीद है। तो देखिए बाबू, 3 नाइट्रोजन क्षार का कहां बना था? तो देखिए 3 नाइट्रोजन क्षार, 3 नाइट्रोजन क्षार का बना था कौन? तो आपको अच्छे तरह से मैं जैसे टेबल बना लूं वैसे आप लोग भी टेबल बनाते हुए चलेंगे। UCAG, फिर आप लोगों को ऊपर से लिख लेना है UCAG, और यहां पे लिख लेना है लाइन में लाइन। बाबू ध्यान से सुनिएगा, UCAG, U इसके अंदर में लिख लेना है UCAG, फिर लिख लेना है UCAG, फिर लिख लेना है UCAG। ध्यान से सुनिएगा टेबल कैसे बन रहा है। इसको ऐसे घेर देना है, ऐसे घेर देना है बाबू लोग, फिर ऐसे घेर देना है बाबू लोग, फिर ऐसे घेर देना है बाबू लोग, इसको ऐसे घेर देना है बाबू लोग, फिर ऐसे घेर देना है बाबू लोग, फिर इसको ऐसे घेर देना है बाबू लोग, फिर ऐसे घेर देना है बाबू लोग। तो देखिए रिएक्शन कराते हैं, इसको इसके साथ फिर इसके साथ, तो यू 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 और फिर हाई यू आ जाएगा। फिर देखिएगा यू यू और उसके बाद दूसरा इसमें का सी, फिर क्या यू यू, उसके बाद क्या ए, फिर क्या यू यू, उसके बाद क्या है जी, फिर इसमें इससे पहले यू सी, उसके बाद ऊपर वाला आ जाएगा, क्या हो जाएगा यू, फिर यू सी, उसके बाद क्या आ जाएगा सी, फिर यू सी ए, फिर यू सी जी, फिर यू ए यू, फिर यू ए सी, फिर यू ए, फिर हो जाएगा यू ए जी, उसके बाद फिर इसमें इससे यू जी, उसके बाद क्या सी, फिर यू जी ए, सॉरी सी, यू जी ए, यू जी जी। आ रहा समझ में? उसी तरह ये भी टेबल तैयार करेंगे, क्या हो जाएगा सी यू यू, उसके बाद हो जाएगा इसमें सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी, फिर इसमें सी सी यू, सी सी सी, सी सी ए, सी सी जी। आ रहा समझ में? अब आते हैं इसमें सी ए यू, सी ए सी, सी ए, सी ए जी। इसमें आ जाइए बाबू, क्या हो जाएगा सी जी यू, सी जी सी, सी जी ए, सी जी जी। आ रहे समझ में? अब आते थे सी सॉरी ए यू यू, ए यू सी, ए यू जी का जी बोली, फिर हो जाएगा ए सी ए यू, ए सी ए, ए सी सी, ए सी ए सी जी, हाँ बोली जी। फिर इसमें देखिए ए यू का जी, ए, फिर हो जाएगा ए सी, ए जी का जी, ए जी यू, ए जी सी, ए जी ए जी का जी। अब हम लोग आते हैं फाइनली जी यू यू, उसके बाद क्या हो जाएगा जी यू सी, उसके बाद क्या हो जाएगा जी यू ए, जी यू जी, उसके बाद क्या हो जाएगा जी सी यू, जी सी सी, जी सी ए, उसके बाद क्या हो जाएगा जी सी जी, और इसमें हो जाएगा क्या चीज जी ए यू, जी ए सी, जी ए जी, और इसमें फाइनली हो जाएगा क्या चीज? तो देखिए हो जाएगा जी यू, जी यू हो जाएगा बाबू, समझ रहे हैं आप लोग? फिर हो जाएगा क्या चीज जी सी, जी ए, जी
आप लोग समझ ही गए होंगे बाबू। इतना हम लोग आप लोग को टेबल तैयार कर दिया। अब सूचना देखिए, गिन लेते हैं कहो। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 ऐसे करके 64 को जोड़ लेना बाबू। सूचना कितना तैयार हुआ? 64। और अमीनो अम्ल कितना थे? 20 गो। अमीनो अम्ल कब थे? 20 गो। और बताओ कोड कर सकते हैं कि नहीं? मतलब 20 गो से कम हो रहा था तो काम नहीं चलेगा। अब सूचना अगर 64 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हो जाए ठीक है, मतलब 20 आदमी खाया ज्यादा रोटी हो जाए ठीक है, एंड कम हो जाए तो ठीक नहीं है। अब मैं इसमें से और एक बता दूं कि इसमें से मात्र 61 गो अमीनो अम्ल कोड करते हैं, हम कोड करते हैं, ये 61 गो कोड करते हैं, 3 कोड नहीं करता है, 3 कोड नहीं करता। वो कौन है? तीनों सुन लीजिएगा, UAG UAA UGA। मतलब कहां दिखाई दे रहा है? देखिए UAG कहां दिखाई दे रहा है बाबू? देखिए तो UAG यहां देखिए। और क्या? UAA यहां मिल रहे हैं। और क्या है? UGA ये जो तीनों हैं ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। मतलब टोटल अनवन, कोई पूछेगा जेनेटिक कोड टोटल कितना होता है? 64। उसमें से कितना अमीनो अम्ल कोड करते हैं? 61। कौन कोड नहीं करता है? 3 गो। और अच्छी तरह से इसको टेबल को क्या करेंगे? बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है जेनेटिक कोड क्या है और इसकी विशेषता बताए। तो जेनेटिक कोड बता के इस टेबल को बना देना है और फिर इसकी विशेषताएं लिखना है। तो आइए हम लोग अब इसके बारे में विशेषता पढ़ते हैं। चलिए विशेषता पढ़ते हैं। बाबू देखो वीडियो जो है वो बड़ा हो चुका है, लेकिन हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में अच्छे तरह से समझ गए होंगे। और वीडियो 2-3 बार आप रिपीट करके देखते हैं तो आपको अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। और इसकी विशेषताएं अभी बाकी है, और हाँ इसका प्रकार भी कुछ बाकी है, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, जो कि मैं कल पढ़ाऊंगा। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बात बोल दूं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो भाई, कमेंट कर दिया करो भाई। हम तुम्हारे लिए, आप लोगों के लिए तत्पर है, तो आप भी हमारे लिए कुछ तत्पर रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। और जो भी टॉपिक आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस बारे में जरूर बनाऊंगा वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।